Satyapal Malik, who is here in the name of God, but I faithfully discharge the functions of the Governor of Goa and do the best of my ability to preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service. ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है। आगे हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के कि हम जब चाहेंगे इसको यहाँ खुरदबुद कर लें। हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के, हम जब चाहेंगे यहाँ पर बवाल काट देंगे। ध्यान से सुनिए, यही तो कह रहे हैं सत्यपाल मलिक। आगे हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के कि हम जब चाहेंगे इसको यहाँ खुरदबुद कर लें। देश की सियासत में इस वक्त इनके नाम की चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं। सत्यपाल मलिक पहचान के मोहताज तो नहीं है, इनकी प्रोफाइल काफी बड़ी रही है। बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा सहित कई राज्यों के राज्यपाल ये रह चुके हैं। करीब 50 सालों से देश की सियासत में एक्टिव रहे हैं। सिस्टम कैसे काम करता है इन्हें इसकी समझ नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। लेकिन जब सवाल सीबीआई के समन पर पूछा गया तो भड़क गए। हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के कि हम जब चाहेंगे इसको यहाँ खुरदबुद कर लें। कर सकती, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है। पहले भी एक बार आ चुका, मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ, बट ये है कि इनका एटीट्यूड ये है कि किसी तरह डराओ, धमकाओ, मारो, वो हम पे असर नहीं करने वाला। हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के कि हम जब चाहेंगे इसको यहाँ खुरदबुद कर लें। सीबीआई सवाल करेगी तो साहब तोड़फोड़ करवा देंगे। अपने गांव से बुलाए लोगों से सीबीआई के दफ्तर में हंगामा मचवा देंगे। गवर्नर जैसे सम्मानित और संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद पर इतने सालों तक काम कर चुके शख्स से तो आप ऐसी भाषा की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसी शख्सियत जिसे सिस्टम की समझ नहीं हो, जिसे देश की कानून व्यवस्था के बारे में कुछ भी पता ना हो, वो ऐसी बात कहे तो फिर चलता भी है। लेकिन सत्यपाल मलिक की जुबान से ऐसी बात हैरान करती है। आगे हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के कि हम जब चाहेंगे इसको यहाँ खुरदबुद कर लें।
पार्क में खाने का इंतजाम किया था। इन्होंने प्रेशर में कहा कि साहब इलीगल है ये और यहाँ नहीं हो सकता, तो हमने कहा कि हमें ले चलो, तो वी हैव कोर्टेड अरेस्ट। और कई ग्रुप्स हैं जो हमारे डिफरेंट थानों में इन्होंने बंद किए हैं। मान नहीं थे ये जो खाप लीडर्स हैं, दे केम हियर टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद द कॉज विच आई एम रेजिंग इश्यूज। अब आप समझिए, इतने बड़े ओहदे पर रह चुका शख्स ये नहीं समझ पाया इतने सारे लोगों के साथ बिना परमिशन मोहल्ले के पार्क में बैठक करने लगा। पुलिस की आपत्ति पर ये भड़क गया। डीसीपी साउथ वेस्ट ने बताया, आरके पुरम सेक्टर 9 के एक पार्क में कुछ लोग एकत्र हुए थे जहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। उन लोगों को पुलिस थाने लेकर आई। सत्यपाल मलिक को ना तो हिरासत में लिया गया, ना ही गिरफ्तार किया गया। वो स्वयं थाने आए। सत्यपाल मलिक का जो तेवर आरके पुरम थाने में दिखा, जिस तल्ख लहजे में उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, वो हैरान करने वाला है। समझना जरा मुश्किल है, खासकर तब जब आपकी प्रोफाइल को देखते हैं। सत्यपाल मलिक का 50 सालों का सियासी सफर रहा है। अब तक वे एक बार सांसद, एक बार विधायक रह चुके हैं। साल 1974 में बागपत विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। शुरुआत लोकदल से की, बाद में कांग्रेस से जुड़े। कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा। 1987 में कांग्रेस छोड़ 1988 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल में शामिल हुए। 1989 में अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद चुने गए। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2004 में सत्यपाल मलिक बीजेपी से जुड़े। 2004 में बागपत से चुनाव हारे। बावजूद इसके बीजेपी में उनका कद बढ़ता गया। 2012 में बीजेपी के उपाध्यक्ष बना दिए गए। 2017 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर के गवर्नर की जिम्मेदारी मिली। अनुच्छेद 370 को जब निरस्त किया गया तो वहां पर सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे। इसके बाद उन्हें 2019 में गोवा का राज्यपाल बनाया गया और फिर उन्हें 2020 में मेघालय का भी राज्यपाल बनाया गया। लेकिन इसके बाद उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों से सत्यपाल मलिक सुर्खियों में है, जिसे सीबीआई के समन ने और भी हवा दे दी। शनिवार को ही इसी से जुड़ा सवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा गया, जब अमित शाह एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे। पुलवामा हादसे पर सत्यपाल मलिक की टिप्पणी पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीजेपी से अलग होने के बाद ही उन्हें सारी बातें याद आने लगी। उनकी आत्मा उस वक्त क्यों नहीं जागी जब वह सत्ता में बैठे थे। बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे छिपाना पड़े। सत्यपाल मलिक को सीबीआई के समन पर जब सवाल पूछा गया तो अमित शाह ने कहा, सत्यपाल मलिक को भेजा गया समन सीबीआई की तरफ से है, न कि केंद्र की सरकार की तरफ से। सीबीआई पहले भी उन्हें 2 या 3 बार तलब कर चुकी है। वह बस ऐसे बयान देकर जनता को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सत्ता में न होने पर ही अंतरात्मा क्यों जाग जाती है। सत्यपाल मलिक गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सत्यपाल मलिक आरोप लगा रहे हैं, केंद्र की सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से पुलवामा की त्रासदी हुई। सत्यपाल मलिक बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई। सारे के सारे सवाल सिस्टम से जुड़े हैं। सत्यपाल मलिक के आरोपों पर देश की सियासत गर्मा गई है। सत्यपाल मलिक के बयान विपक्ष के हाथों में बड़ा हथियार बन रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति यही है। भरपूर सत्ता सुख भोगने के बाद, सिस्टम से बाहर होने के बाद, इतने सालों के बाद सत्यपाल मलिक इतने गंभीर सवाल क्यों उठा रहे हैं। 2004 से बीजेपी से लाभ ले रहे सत्यपाल मलिक 2024 में उनका खेल क्यों बिगाड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।